सकते हैं उसके घर बिना मांगे? नहीं बेच सकते। सत्संग की बात समझ में नहीं आती। आप लोग समझ कैसे सकते हैं? दिन रात बच्चों के बनाने में तत्पर हैं, बेईमानी से धन को संग्रह करने में लगे हुए हैं। आप लोग सत्संग में आते हैं, बात तो बढ़िया सुनाई पर सब झराई दिन नहीं चली गई। हमें याद नहीं था, याद कहां पे रह जाएंगे? वृत्ति तो मांगे भैया ईमानदारी के भावों में आया तो बिल्कुल। तो आप लोगों का जीवन अपने अधीन होता है। उद्धरे नात्मानम घोषावे। संसार समुद्र से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने आप ही अपना उद्धार करें, अपने को अधोगति में न डालें। तो हम कहते हैं कि हाँ, भक्ति का प्रश्न था कि भक्ति दो से शुरू होती है और एक में जाकर के उसका एंड होता है, अंत होता है, समाप्त होती है। तो जब एक रह जाता है तो वहां एक का मतलब क्या होता है? एक का मतलब होता है एक परमात्मा, अपना स्वरूप। शंकराचार्य जी ने लिख दिया स्वरूपानुसंधान भक्ति, अपने स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति कहलाता है। तो आप देखिए किस प्रकार से इसका अनुसंधान करते हैं भक्ति का। विचार कीजिए, सावधान होकर। देखिए आप लोग मान लीजिए एक घोड़े वाला है और घोड़े पर सवार होकर के जा रहा है। सुबह से चला और शाम हुई। अब उस घोड़े वाले को पता है कि मेरा जो घोड़ा है ना वो प्यासा है और भूखा है और थका हुआ है, और उसको ये पता है कि मैं इस घोड़े की थकान दूर करूंगा, पानी पिलाऊंगा और इसको भोजन भी दूंगा। उसको अच्छी तरीके से पता है। लेकिन याद रखना, उस घोड़े के जो धर्म है, गुण है, भूख और प्यास और थकान, वो घोड़े वाला अपने ऊपर नहीं लेता। ध्यान करना, अपने ऊपर नहीं लेता उसके गुण धर्मों को। वह अपने ऊपर क्यों नहीं लेता है? तो वह घोड़े से वास्तविक रूप से अलग है। विचार करना, वो अलग ही तो है ना। जब वह वहां पर जाता है, बैठता है, तो उसको पानी भी देता है, चारा भी देता है और उसकी थकान दूर भी करता है। इसी प्रकार से यह शरीर क्या है? यह शरीर एक घोड़ा है और यह घोड़ा ऐसा है कि यह दिन रात अपने कार्य में प्रवृत्त होता रहता है। और घोड़े पर सवारी किसकी है? उस चेतन की, परमात्मा की है, आत्मा की है, ब्रह्म की है। वह उसके प्रकाश से यह सब कार्य कर रहा है। इसको भूख भी लगती है और प्यास भी लगती है और यह थकता भी है शरीर, लेकिन वह इस सबको जान रहा है। कौन? परमात्मा, वही तो जान रहा है। अब इसको ही नहीं जान रहा। इसमें जो अवस्थाएं होती हैं, ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, मूर्छा, मरणकाल, तंद्रा, क्रोध, अनुज्ञाता, अनुज्ञा, अविकल्प, ये 11 अवस्था होती है। याद रखना, कितनी अवस्था होती है? 11 वेदांतियों की। ये 11 अवस्था होती है इस शरीर में। वह इन सब को जानता है। अब रहा ये अंतःकरण। अंतःकरण जो सुसुप्ति में जाता है ना, तो इसके 4 विकल्प हैं। एक उपनिषद कहता है, वज्रसूची नामक उपनिषद में इसका प्रमाण है कि जब सुसुप्ति में अंतःकरण जाता है तो कहां पर लीन होता है? प्राणों में लीन होता है, प्राणों में। दूसरा उपनिषद कहता है कि नहीं, अज्ञान में लीन होता है। 2 बात है। तीसरा कहता है कि माया विशिष्ट ईश्वर में लीन होता है। 3 बातें। चौथी बातें हैं क्या? कि वह ब्रह्म में लीन होता है। ओहो, ब्रह्म में लीन होता है तो आपको यह सांप सा लगेगा, जैसे सांप काटता है ना। मान लीजिए किसी व्यक्ति को, विचार कीजिए, किसी व्यक्ति को स्वप्न हुआ और स्वप्न में वह चोर के रूप में पकड़ा गया। जब चोर के रूप में पकड़ा गया तो उसने अपने भाई बंधुओं से सहायता मांगी। इस न्यायालय में गया, उस न्यायालय में गया, अधिकारियों के पास गया, पर कोई सहायता करने वाला नहीं, सहायता किसी ने नहीं। वो बेचारा उस जेल खाने में डाल दिया गया। अब जेल खाने में डाल दिया, वो विचार करता है कि अब मुझको छुड़ाने वाला कोई नहीं। जेल में बंद हो गया। अकस्मात वह बैठा था, विचार कर रहा
सर्प आया और सर्प ने उसको दंशित किया, यानी डस लिया, खा लिया। जब वह खा लिया तो एकदम चौंक पड़ा और जैसे ही चौंक पड़ा तो वह चारपाई से ऊपर की तरफ उठा, फिर नीचे गिर पड़ा। वह जगह उसकी नींद टूट गई। अब जैसे ही नींद टूटी ना, वह चारपाई पर बैठ गया। वह चारों तरफ देखने लगा कि मैं यहाँ पर अब न उस जेल को देख रहा हूँ, न न्यायालय को देख रहा हूँ, न वकीलों को देखता हूँ, न भाई बंधुओं को, वो यहाँ तो कोई कुछ नहीं। ये सब क्या था? पर मेरा जो जेल में जाने का दुख था वह दूर कर दिया। आप बता सकते हैं जेल में जो बैठा हुआ था उसका दुख दूर किसने किया? सर्प ने किया। दुख दूर किसने किया? सर्प ने किया। उस सर्प को उसको धन्यवाद देना चाहिए कि सर्प तेरे लिए धन्यवाद है जो मुझको जेल से छुड़ा दिया, जेल में से निकाल दिया। धन्यवाद देना चाहिए था। तो यह सर्प क्या है? यह सर्प है त्याग। याद करें, त्याग शब्द आपको सर्प जैसा लगता है। हम स्त्री बच्चों को धन को त्यागने की आपसे कहें तो क्या आप त्याग सकते? आपको बुरा लगेगा। वेदांत शास्त्र पढ़कर के केवल शब्दारूढ़ बुद्धि से हम ऐसा चिल्लाते रहे कैसे की तरह और ईमानदारी से उसको प्रयोग में न लाएं तो क्या वेदांत के शब्द हमको संसार से पार करते हैं? बताइए। न तृष्णायाम सत्याम सुखस्य गंग मात्रम अपस्ति। शंकराचार्य लिखते हैं संसार के किसी पदार्थ में तृष्णा की यदि गंध मात्र भी बैठी हुई है तो सुख आनंद ब्रह्म की उसको झांकी सूक्ष्म से सूक्ष्म भी नहीं हो सकती है। याद रखना। तो आप यह त्याग के विषय में सुनेंगे। जहां त्याग होगा ना तो वह ज्ञान आपके पीछे पीछे दौड़ता हुआ चला आएगा और ये दुराकांक्षाएं आपसे दूर हटती हुई चली जाएंगी। दुराकांक्षा आपके पास नहीं आ सकती। दुराकांक्षाओं को दूर करने के लिए मेरे प्रिय भक्तों, आप लोग बैठ करके ब्रह्मचर्य का पालन ठीक प्रकार से और योग अभ्यास परमात्मा के नाम का भजन करेंगे ईमानदारी से तो वेदांत सिद्धांत आपको क्या संसार के प्रत्येक जीव में मेरा ही स्वरूप बैठा हुआ है। मैं आपको श्रवण करा रहा हूं लेकिन आप कहेंगे आप द्वैत में प्रवचन करते हैं। नहीं, मेरी वाणी प्रवचन करता शब्द का उच्चारण करती है और मेरे स्रोत सुनते हैं। मेरे अलावा संसार में न कोई सुनने वाला है और न कोई कथन करने वाला है। इसीलिए टाइम नहीं और भी बताता। बोलो कृष्ण बलदेव की। एक मिनट सत्संग करेंगे। सतोहम मंगलम चितोहम मंगलम, सतोहम मंगलम चितोहम मंगलम, सतोहम मंगलम चितोहम मंगलम, सतोहम मंगलम चितोहम